हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, अभी दिवाली वगैरह अच्छे से मनाई सबने, है ना? हाँ, अभी हमारा जो है फर्स्ट सेम के एग्जाम भी आप दे दिया आपने, बराबर है? आशा है मतलब आप लोगों ने अच्छे पेपर लिखे होंगे, ठीक है? क्योंकि 10th है, आपको इसमें थोड़ा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, बराबर है? अब हमारा जो है सेकंड सेम में हम लोग नया लेसन नए चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें 12 लेसन तक हमने पढ़ लिया था। अब हमारा 13 चैप्टर आया है, जो कि एक पोयम है, पोयम ऐसी है तो जिसका नाम है साधुपदेश, बराबर है? तो हम लोग पहले इसे कवि के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके कवि हैं काका हाथरसी। अब जैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ा था कि कवियों का जो है एक उपनाम होता है, बराबर है? उनके नाम के आगे कोई पदवी उनकी लगी रहती है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बराबर है? रामधारी सिंह दिनकर, बराबर है ना? इस तरह से तो मैथिली शरण गुप्त, तो ये जो है उनका जो ये लगा रहता है उनके नाम, हरिवंश राय बच्चन, बराबर है ना? तो ये जो पदवी उनको मिली हुई होती है वो उनके नाम के आगे लगती है, बराबर है? लेकिन यहाँ जो है इनका पूरा नाम ही चेंज हो गया था। कैसे हुआ था कि बचपन से जो है इनको ये एक हास्य कवि थे, बराबर है? तो जब भी कोई ये होता था इनका नाटकों में इन्होंने भाग लिया था शुरू से, जो जब भी रंगमंच होते थे उसके अंदर, तो उसमें उनको एक बार क्या हुआ था कि काका की पदवी मिली, बराबर है? तब से उनके नाम में की शुरुआत जो है वो काका से हुई, और ये हाथरस जो जगह है वहां के रहने वाले थे, इसलिए उनके नाम के आगे काका हाथरसी पड़ा। ये आपको क्वेश्चन के आंसर में लिखना आ सकता है 2 या 3 मार्क के वालों में, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है क्योंकि बुक में नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से तो उनका नाम क्या पड़ा? काका हाथरसी। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि काका हाथरसी का मूल नाम क्या था, तो आप क्या लिखोगे? प्रभुलाल गर्ग, ठीक है? उनका मूल नाम था। ये आपको ऑप्शन वाले में भी आता है, एक लाइन के क्वेश्चन आंसर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? इसलिए आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना है, पहला ही क्वेश्चन इस पार्ट का बनता है, ठीक है? तो ये हुआ। अब ये हास्य कवि थे। हास्य कवि कैसे होते हैं? जिनकी कविताएं सुनने से हमको हंसी आती है। कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं और उसके ऊपर वो अपनी हास्य कविताएं लिखते हैं, ठीक है? कवि को तो कोई एक चैप्टर चाहिए, मतलब एक कोई छोटा सा टॉपिक चाहिए होता है, उसके ऊपर वो अपनी कविताएं बना लेते हैं, चाहे वो प्राकृतिक दृश्य हो, राजनीतिक समस्या हो, है ना, कुछ भी हो। तो ऐसे ही इन्होंने जो है अपनी हास्य रचनाएं बनाई हैं। कोई भी एक टॉपिक को, जैसे आप लोग भी होता है ना, कोई भी एक टॉपिक को लेते हैं तो हमको हंसी आती है, कोई हंसने की बात होती है, तो ऐसे ये लोग भी जो है अपना उनको हास्य कवि कहते हैं, बराबर है? तो इन्होंने क्या किया था, नाटक से जो है अपना जीवन शुरू किया, जिससे कि बहुत बड़े एक हास्य कवि बने, और इनके बाद ही जो है वो हास्य कवि सम्मेलन होने लगे, ठीक है ना? होली वगैरह पे अक्सर होते हैं ना, तो हास्य कवि सम्मेलन होने लगे। अभी भी होते हैं बहुत सारी जगह पर। तो और भी जो अच्छी रचनाएं जिनकी होती है कवियों को सम्मान दिया जाता है। हिंदी एकेडमी है एक, तो हमेशा जो है वो उनको पुरस्कार देती है हास्य कवियों को, ठीक है? तो सबसे पहले इनका जन्म जो है वो 1906 में हुआ था, और मृत्यु जो है 1995 में हुई थी, ठीक है? अब इन्होंने जो है उनका मूल नाम पढ़ लिया, फिर इन्होंने हास्य कविताएं जो है वो हमेशा सम्मेलन जो होते थे उन्हीं में सुनाई है, उन्होंने लिखी भी है बहुत सारी। आपने देखा होगा कि मैगजीन्स आती थी पहले, धर्मयुग आता था कि, और साप्ताहिक हिंदुस्तान आता था, वीणा करके एक आता था, मैगजीन्स आती थी, उसके अंदर इनकी बहुत सारी रचनाएं आती थी, बहुत सारी कविताएं आती थी, बराबर है? तो इस तरीके से इन्होंने, और कुल संकलन जो है इनके 40, ये भी आपको ऑप्शन में आता है, काका हाथरसी के कुल संकलन कितने थे, ऐसे नंबर अलग अलग आते हैं, तो आपको लिखना है 42 में टिक मार्क करना है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है? तो ये जो है 42 इनके संकलन थे। उपलब्धियां थी 1985 में इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था, ठीक है? तो ये जो है पद्मश्री सम्मान इनको मिला। अब मेन जो है इस कविता में जो है उन्होंने क्या बताया है, मेन जो है हम लोग देखो इसमें पढ़ते हैं कि प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। देखो हम नाम से अगर हम सोचें तो इसमें क्या बताया? साधु का उपदेश, है ना? संधि अगर अलग अलग तोड़ेंगे हम तो क्या पता चलता है? साधु प्लस उपदेश, साधुपदेश, बराबर है? लेकिन वो साधुओं के उपदेश तो अच्छे होते हैं, सत्संग होते हैं, बराबर है? लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है, यही मेन समझने वाली बात है। इसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ढोंगी साधु होते हैं। ढोंगी समझते हो? जो नकली टाइप के बन के आते हैं ना, जो कि अपनी छोटी छोटी चीजों के द्वारा जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खास करके गांव के लोगों को,
बराबर है। उसमें बहुत सारे शहर के लोग भी जो है उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे ढोंगी साधुओं के ऊपर जो है उन्होंने व्यंग किया है कि भाई ये लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार से अपनी जो है कुछ आता नहीं है तो कैसे अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं से जो है हमको सावधान रहना चाहिए। ये मेन चीज आपको बताइए। हंसी की बात तो है ही इसके अंदर, लेकिन खास क्या है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से हमको सावधान रहना चाहिए। शीर्षक से तो लगता है कि साधु अर्थात सज्जन का उपदेश हो गया, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु ढोंगी बाबा के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इन्होंने क्या बताया है, इसमें बहुत गुस्सा बताया है कि क्यों ऐसे ढोंगी बाबा जो है लोगों को परेशान करते हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। गरीब लोगों को, भोली भाली जनता को जो है वो लूटते हैं, बराबर है ना। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। खाली ऐसी वो लोग बहुत सारी पोथियां है ना, पोथी किसको बोलते हैं, जो हमारी धार्मिक पढ़ने का साधन होता है उसको पोथी बोलते हैं, बराबर है ना। पोथी पत्रा ये शब्द सुना होगा कि साधुओं के पास होता है, अपना पोथी पत्रा लेके आ जाते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना। वैसे तो एक और हम जो है वो माला फेरते हैं। अब कवि ने इसमें भी व्यंग किया है। देखो माला फेरते हैं, हम अपने घर में भी माला फेरते हैं, तो हम ढोंगी नहीं है। आ रहा है समझ में। वो लोग जो है बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं, माला लोगों को दिखाते हैं हम बहुत धार्मिक है, हम बहुत अच्छे हैं। माला जो है वो बिल्कुल सच्चे मन से जपी जाती है, तभी उसका कोई अर्थ होता है। यहाँ पे ढोंगी लोगों की बात कही गई है, बराबर। ये समझने वाली बात है इसके अंदर। तो एक वो सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता। उनके मन में लोगों को मूर्ख बनाने का या लोगों को धोखा देने की जो है उनके दिमाग में बात चल रही होती है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। फिर जैसे आपने सुना होगा बहुत से गांव में बहुत ऐसे बाबा हैं, बहुत सिद्ध बाबा हैं जो जैसा बोलते हैं वैसा सब कुछ हो जाता है, तो लोग अपनी समस्या ले लेके पहुंच जाते हैं वहां पर। ऐसा आपने देखा नहीं होगा तो सुना तो होगा, इस तरीके से होता है, बराबर। तो एक तरफ जो है वो राम राम नाम जपते हैं, मतलब राम 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 करके, कोई भी एक ऐसा श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक तो कुछ नहीं बोलते हैं, खाली ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं और गौमुखी में हाथ डालकर माला के दाने फेरते हैं। यहाँ पे गौमुखी का शब्द में बताती है, ये भी आपको जो है वो ऑप्शन वाले में पूछा जाता है। गौमुखी जो होती है वो एक ऐसी, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, एक ऐसा ऑरेंज कलर की होती है, ऐसी और ऐसी बनी होती है, कपड़ा सिला हुआ होता है, बराबर। तो उसके अंदर उसको हाथ में ऐसे पहन के, ऐसी ऐसी मुड़ी हुई होती है वो, तो उसको ऐसे हाथ में पहन के और उसके अंदर ही माला रखते हैं, बराबर। तो जैसे किसी को पता ना चले, किसी को दिखे ना, और खास करके थोड़ा ऐसा तरीका भी ऐसे होता है कि गौमुखी के अंदर ही जो है हाथ में पहन के उसको माला जपी जाती है। ऐसा मतलब पुराने लोग मानते थे कि वो होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऐसे ही इतनी शुद्ध काम हम कर रहे हैं तो भगवान के नाम का, बराबर है। तो बहुत से लोग अभी भी अपने अपने घरों में करते हैं, गौमुखी होती है उनके पास। गौमुखी मतलब गाय के जैसा मुंह के आकार के शेप का वो होता है, इसलिए इसको गौमुखी बोलते हैं। और माला के दाने को फेरते हैं वो, ठीक है। तो दूसरी और मीठी छुरी चलाते हैं। छुरी नहीं चलाते हैं रियल में, मीठी छुरी चलाना मुहावरा है, मतलब अपनी उल्टी सीधी बातों से जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, इसके लिए इतने रुपए लगेंगे, आपको इतना सारा सामान लाना पड़ेगा, तो बोलते हैं हम कहाँ से लाए इतना सामान, तो बोलते लाओ हम ले आएंगे, फिर उनसे पैसे ले लेते हैं, बराबर है ना। तो ऐसे वो लोगों को मूर्ख बनाते, बोले हम ये सब साधना जो है रात को करते हैं तो फिर आपको जो बहुत सफल हो जाओगे, बहुत फल मिलेगा। तो एक दो को कभी असर हो जाता है तो फिर पूरा गांव जो है उनकी शरण में आ जाता है। ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में कहा गया है, ठीक है। ऐसे बाबा जो है ना तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो पढ़े लिखे होते ही नहीं है, न ज्ञानी है ना। देखो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन ज्ञान तो होता था ना, पहले के ऋषि मुनियों को कितना ज्ञानवान होते थे वो। तो भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उत्तर न देने पड़े। अब भक्त तो क्वेश्चन पूछते हैं, बोले बाबा सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और पूरा उनका समाधान करते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं। उनके शिष्य लोग बोलते हैं और पूरे लोग जो है पंडाल लगा के बैठ जाते हैं, सब लोग एक एक को बुलाते हैं वहां पर, बराबर है ना। तो वो क्या करते हैं, जिसको किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे पाए उसी को मौन धारण कर लेते हैं। ये एक व्यंग इसके अंदर बताया है खास, बराबर है। वे मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें और मन घड़ंत बातें किया करते हैं, बराबर है। जीव जगत मतलब हम लोग है ना, हमारे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं, असंगत बातें बताते हैं, सब मतलब गलत ही बातें वो बोलते हैं हमारे लोगों के बारे में। मन घड़ंत मतलब मन से कुछ भी, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, इतने किलो गेहूं का दान करो, इतने किलो इसका दान करो तो तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ऐसी सब समस्याएं लेके जाते हैं और जो दुखी होते हैं वही लोग जाते हैं, वो उनको मूर्ख बनाते हैं। टोटल आपकी कविता में ये बताया। ऐसे ढोंगी साधुओं के बारे में
भगवान का नाम लेना गलत थोड़ी होता है, लेकिन ये लोग जो हैं भगवान के नाम पर लोगों को, जनता को मूर्ख बनाते हैं। बराबर है, ये आपको इसमें पढ़ना है। आइए प्रिय भक्तगण, अब उनकी सभा चल रही है, बराबर है, ये आपको ये करके सोचना है कि बहुत बड़ी एक सभा है, सभा हो रही है, टेंट वेंट लगा रहता है ना, सारे लोग आके बैठ गए हैं। आइए, अब उनके शिष्य लोग बोलते हैं, है ना, वो खुद कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो बैठे रहते हैं, लेकिन उनके शिष्य होते हैं 4-5, वो ही सब कुछ ये सब मैनेज करते हैं। उपदेश कुछ सुन लीजिए, है ना, बाबा कुछ उपदेश देने वाले हैं, आपको वो उपदेश सुनना है। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी का मीनिंग अब समझ में आ गया होगा, धार्मिक पुस्तकें होती हैं तो मतलब बहुत सारे शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया है, ठीक है। आज कुछ गुण लीजिए, है ना, इनसे भी आप कुछ गुण ले लो, कुछ सीख लो, बराबर है। हाथ में हो गौमुखी, गौमुखी का मीनिंग समझ में आ गया, जिसके अंदर हाथ, जिसे हाथ में पहनकर माला जपते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, तो इतना बड़ा पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना है, गौमुखी। आ गया समझ में। माला सदा हिलती रहे, हिलती रहे मतलब राम 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 करते हैं तो थोड़ी वो होती है ना मोती के उसके दाने, वो। नम्र ऊपर से बने, ऊपर से बहुत दयालु बनते हैं, अंदर उनके मन में द्वेष भरा रहता है, लोगों को मूर्ख बनाने की बातें भरी रहती हैं, बराबर है ना। और ऊपर से इतने पोलाइट बनते हैं, इतने अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, और बच्चा क्या है ऐसे सब बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। भीतर सुरी चलती रहे, और अंदर जो है उनके मन में कि किस तरह से ये व्यक्ति जो है बहुत पैसे वाला आया है, तो इससे कैसे पैसे जो है हम लोग ले सकते हैं, तो उसको बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। तेरे जीवन में ये होने वाला है, तेरे जीवन में बहुत दुख आने वाला है, इसके लिए तेरे को इतने इतने हजार जाप करने पड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, उनसे पैसे लेते रहते हैं, मतलब मूर्ख बनाने का काम करते हैं, बराबर है। यहाँ तक समझ में आ गया। नगर से बाहर बगीचे में बनाते झोपड़ी, नगर से बाहर बनाते वो हमेशा, बीच में नहीं बनाते कभी भी, हमारी सिटी से बाहर ही उनके टेंट लगते हैं। दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी, दीप जैसी क्यों चमकती है, तेज उनके चेहरे पे, आपने देखा होगा इधर तुलसी की मालाएं बहुत सारी यहाँ से यहाँ तक पूरी लपेट लेते हैं, यहाँ लपेटते हैं हाथ में, बराबर, बहुत बड़ी बड़ी जो है वही रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, बराबर है, और बड़ी जटाएं बना लेते हैं, जटाएं नकली लगाते हैं वो लोग, बराबर है ना, भभूत लगा लेते हैं बहुत सारी, तो ये तो उनका चेहरा चमकता है, तो सब समझते हैं कि बहुत सिद्ध बाबा है ये, बराबर है। और थोड़ा अपना एडवर्टाइज कर देते हैं कि वहाँ हिमालय की कंदरा गुफाओं में इन्होंने, कंदराओं में मतलब पर्वतों के वहां पे इन्होंने तप किया है, ऐसा वैसा सब। फिर सांप, सीप जैसी खोपड़ी, सीप जैसी मतलब बड़ा सिर उनका वो जटाओं के कारण हो जाता है। तर्क करने के लिए आ जाए यदि कोई सामने, अब जैसे ऐसा ही नहीं कि सब अज्ञानी लोग ही उनके सामने आते हैं, बराबर है, तो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जा सकता है, बराबर है, लेकिन वो पढ़े लिखे व्यक्ति को भी जो है वो मूर्ख 1-2 सेंटेंस में ही बना देते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति अगर उनके पास पहुंच गया, बराबर है, तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, बोलते हैं हम तो कोई ऐसे बाबा में विश्वास नहीं रखते, वो सब गलत बोलते हैं ऐसे, क्योंकि अब सब लोग पढ़ लिख गए, लेकिन गाँव के लोग जो है अभी भी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां पे पहुंच गया, जैसे कोई बोलता है ना बहुत सिद्ध है, आप भी जाके देखो, तो वो जैसे ही उनसे क्वेश्चन करने के लिए पूछता है, वैसे ही खुल न जाए पोल इनकी पोल ना खुल जाए, किसी को पता ना चल जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, भय से लगे मत कांपने, जीव क्या है ब्रह्म क्या, बराबर है, वो ऐसे पूछते हैं। फिर क्या बातें करने लगते हैं, ये तो बिल्कुल नश्वर है, ये संसार नाशवान है, ऐसे ऐसे करके उनको बातों में जो है उनके ये करने लगते हैं। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, सब कुछ नश्वर है ना, एक दिन सब नष्ट होने वाला है, फिर जो व्यक्ति इस धरती पे आया है उसको एक दिन जाना है, ऐसे सब करके मतलब कुछ सेंटेंस उनके ऐसे फिक्स होते हैं जो सबसे वो इस तरह से बोलते हैं, तू कौन है, मैं कौन हूँ, इस तरह से करते हैं। ऐसे पूछते नहीं है कि आप कौन हो, है ना, कि इस धरती पे तो जो आया है वो जाएगा, इसमें आप कौन हो और हम कौन है ना, सभी को ही जाना है, इस तरह से वो बातें करने लगते हैं। इतना बोल दिया, उसके बाद फिर इस तरह से करते हैं, स्लेट पर लिख दो महोदय, स्लेट पे आप लिख दीजिए, वो अपने गुरु से बोलते हैं कि स्लेट पर आप लिख के दे दो कि आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक है। आजकल मैं मौन हूँ, उनके शिष्य लोग बोल देते हैं आज तो बाबा मौन है, आपको जो है अपने क्वेश्चन एक हो जाती है ना स्लेट लिखने की, पेन से लिखते हैं, उससे लिखते हैं, तो वो जो है उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख के दे दो, फिर वो क्वेश्चन हम बाबा तक पहुंचाएंगे, फिर बाबा उसका आंसर जो है स्लेट पर लिखकर दे देंगे। उनको मालूम है कि भाई तर्क करने वाला है, अगर वो कितना लिखेगा, बराबर है।
जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपके सामने बैठ के तर्क कर रहा है तो आपका इतना दिमाग होना चाहिए कि आप उसके क्वेश्चन का आंसर दे सको। मान लो क्वेश्चन उससे पूछा तो दूसरा उसका आंसर आपके पास बिल्कुल हाजिर जवाब होना चाहिए। आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो तुरंत ही अगर वो दूसरा क्वेश्चन करे तो आपके पास जवाब होना चाहिए उसका। तो ऐसे तर्क करने वाले लोग भी आ जाते हैं वहां पर। तो अगर वो जवाब ना दे पाए तो डर जाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बोलते हैं आप एक सिलेक्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट को कितने क्वेश्चन पूछेगा, बराबर। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे। ये मैं इसके क्वेश्चन का जवाब कैसे दूं, ये बहुत बड़ा धर्म संकट उनके सामने आ जाता है कि भाई इसके क्वेश्चन का हम कैसे जवाब दें, है ना। तो क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि आज मैंने मौन व्रत रखा है। सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे, एक क्वेश्चन सिलेक्ट पे लिख देंगे, उनके शिष्यों को दे देंगे और वहां से चले जाएंगे एक क्वेश्चन का आंसर सुन के, ठीक है ना। वो ये उपाय अपनाते हैं अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति आ जाता है तो। किए जाए निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर, बराबर है। तो ये भी एक व्यंग किया गया है कि अगर निष्काम सेवा अपने को करना चाहिए, सबकी सभी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो हमने गीता भगवत गीता में भी पढ़ा है, ठीक है। याद फल की जब सब, ये एक दूसरा फल इन्होंने व्यंग करते हुए लिखा है। फल मतलब होता है रिजल्ट, है ना। रिजल्ट होता है फल का मतलब, हमने कि हम लोग पेड़ से फल तोड़ के खाते हैं वो, है ना। तो जब फल याद आ जाए कि अरे मुझे फल खाना है, मुझे कोई फल ही नहीं मिला, तो क्या करना चाहिए, हमको एक पपीता तोड़ के खा लेना चाहिए। व्यंग किया है, बराबर है ना। लेकिन हमको अपना कर्म जो है वो बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। काम जो है बिल्कुल अपने, जो भी अब आपका पढ़ाई का काम है जैसे, तो बिल्कुल मन लगा के वो होना चाहिए, तभी उसका फल जो है या रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है, ठीक है। स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे। क्या है स्वर्ग है और क्या नरक है, जैसे पुराने लोग बोलते थे ना, और वैसे भी है ही ना। अच्छे काम करते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं, बुरे काम करते हैं तो हमको बुरा नतीजा मिलता है उसका, ठीक है ना। इसलिए जो इस संसार में आके, धरती पे आके हमको जो हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा इधर ही मिलता है हमको। स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं है, लेकिन उसका फल हमको इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, बराबर है। इसलिए हमको अच्छे काम जो है करना चाहिए। हमको भुगतना पड़े, हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है, फिर हमारे परिवार को भुगतना पड़ता है, बराबर है। इसलिए जो है हमें अच्छे हमेशा काम करना चाहिए। नरक में जाने से सब डरते थे कि भाई हमको नरक मिलेगा, नरक मिलेगा, अच्छे काम करो, अच्छे। ऐसे ही वो यहाँ पर व्यंग करके जो है बता रहे हैं। पाप घट भर जाए तो, है ना, पाप का घड़ा भर जाए, जैसे बहुत से होता है ना, बहुत पापी लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, दूसरों को सताते हैं, मारते हैं, बराबर है, दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनको पापी कहा जाता है, ठीक है ना। जान संभालने का सोचते रहते हैं। तो ऐसा जो है वो, देखो बुरे काम जिसके होते हैं उसका नतीजा तो बहुत बुरा होता है, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, बराबर है ना, बिल्कुल फैक्ट है। इसमें इस जन्म में अगर आप गलत काम करते जाओगे, गलत काम आजकल के आधुनिक युग में बहुत सारे होते हैं, जैसे स्मगलिंग करना है, बराबर है, आतंकवादी लोग होते हैं वो हैं, दूसरों को सताना है, मारना है, बराबर है, धोखे से जो है उनका नुकसान पहुंचाना है, बराबर है। तो ये इस सब का नतीजा जो है वो यही भुगतना पड़ता है। बोलते हैं ना सब लोग कि स्वर्ग भी यही है, अच्छे काम करोगे तो हमारा स्वर्ग है, बुरे काम करोगे तो इधर ही नरक है। तो उनका जो है परिणाम बहुत बुरा होता है, तो उनको फांसी की सजा होती है, ये होती है, इस तरह से मिलता है ना सबको। तो दंड जो है वो भगवान इधर ही दे देते हैं हमको, बराबर है ना। उनके बोलते हैं ना भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, तो जब वो लाठी पड़ती है तो उसमें से आवाज नहीं निकलती है, दंड मिलता है हमको, दंड भुगतना पड़ता है। हमारा परिवार जो है वो नष्ट हो जाता है, कुछ भी होता है, हमारा दुर्घटना हो जाती है हमारे साथ कोई बहुत बड़ी, बराबर है। तो इस तरीके से, या फिर हमारे अकेले के कारण जो है पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। तो ये जो है ये यहाँ पे कहा गया है कि पाप का घड़ा तो यदि व्यक्ति का भर जाता है तो उसको, जैसे हम बोलते हैं ना गंगा में नहाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, पहले के लोग बोलते थे। पवित्र नदियों में जब हम जाते हैं, उसमें गंगा सागर कहीं पर भी जाओ तो उसमें हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन हमारा पाप कैसे धुलते हैं, ऊपर से धुलेंगे, अंदर से नहीं धुलेंगे, जब तक हमारा मन जो है शुद्ध नहीं होगा। अगर हमारा मन शुद्ध है, हम दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, बराबर है, कभी किसी का मन भी नहीं दुखाना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि कोई ऐसी बात हमको नहीं कहना चाहिए जिससे कोई दुखी हो। अगर वो दुखी हुआ है तो उसका तुरंत भगवान हमको उसका नतीजा देते हैं कि भाई इसको तुमने अगर दुखी किया है तो तुमको भी कभी कभी दुखी होना पड़ेगा, बराबर है। इसलिए हमको कभी जो है दूसरों का मन कभी नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कभी कोई दुखी हो अंदर से। दुखी ऊपर से वो हमको नहीं बताएगा, लेकिन वो दुखी तो रहेगा ना, बराबर है, उसकी आत्मा तो दुखी रहेगी। तो ऐसे काम हमको कभी नहीं करना चाहिए। हम दूसरों को बताने के लिए अच्छी तरह से रहेंगे, लेकिन उसका नतीजा हमको मिलने ही वाला है, बहुत बुरा नतीजा मिलता है फिर, ठीक है।
तो इसमें से ये बताया है। तो अगर हंसी में वो क्या कह रहे हैं कि पाप का घड़ा अगर भर जाता है, जैसे कोई घड़ा रहता है पानी का भर रहता है, हम फोड़ देते हैं उसको तो पानी बह जाता है, बराबर है। तो उन्होंने बताया कि एक घड़ा ऐसा है जिसके अंदर बहुत से पाप किए हैं, तूने पाप है तेरे पास, बहुत सारे गलत कर्म किए हैं, तो उसको जो है वो काशी जाकर अपने को पाप के घड़े को फोड़ दे। मतलब काशी में जाकर जो है वो नदियों में स्नान कर, भगवान का भजन कर, तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है, तो पोएम समझ में आ गई मेरे ख्याल से, तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैसे ढूंढी साधुओं के बारे में बताया। देखो, गौमुखी है एक ऐसी थैली होती है जिसमें माला रखकर राम नाम स्मरण किया जाता है, बराबर है। ये तो इजी है आपका। पोल खोलना मतलब ये भी मुहारा है, हमेशा पूछते हैं। दोष बताना, रहस्य प्रकट करना, ठीक है। मुख में राम बगल में छुरी। देखो कहावत का भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कहावत जितनी भी है बुक में वो एक जगह लिख के रख लेने का, जितनी कहावत है बहुत अच्छी तरह से हमको आना चाहिए, ठीक है। मुख में राम बगल में छुरी मतलब होता है हमारे कथनी और करनी में अंतर होना, मतलब हम कहते कुछ है और करते कुछ और है, ठीक है, अंतर होना। अब कवि भक्तगण को कौन सा गुण ग्रहण करने की बात करते हुए ये अब दो हैं इसके अंदर सही विकल्प, तो आपको ये जो है हमको जो है ये करना है। एक एक वाक्य के उत्तर है, एक एक वाक्य के उत्तर मैंने ये बताया है, एक एक वाक्य के ये आपको इसमें ध्यान रख के करना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज बता देती हूँ। 2-3 वाक्य के उत्तर हैं, मुहावरे हैं, विरोधी शब्द हैं, विशेषण है, भाववाचक इसकी सबकी पीडीएफ आपको आने वाली है, बराबर है, और कर्तवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आपको इस तरह से ये करना है। और अब जैसे जैसे जो आपके पाठ के साथ साथ जो आते जाएंगे आपके क्या प्रोजेक्ट, वो मैं आपको पाठ के साथ ही बताते जाऊंगी, तो आपको तुरंत ही घर पे बनाते रहना है, ठीक है ना। जब भी आपको टाइम मिलेगा, अभी भी तो टाइम ही है आपके पास, तो वो टाइम आपको अपना इस तरह से यूज करना है। तो ये इसका जो है आपको हो सकता है एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर में 2-3 क्वेश्चन इसमें और बना लेना, कि जन्म और मृत्यु का तो हमको हर बार बनाना ही है, और उसमें जो है वो उनका मूल नाम क्या था इसका बनाना है, उनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो बनाना है, ठीक है। उनके मुख्य जो है कौन कौन सी पत्रिकाओं का संकलन जो है उन्होंने किया था, कितने संकलन उनके थे ये। और फर्स्ट सेम का देखो, कुछ लोग ही पेपर चेक कराने आए थे, अपनी नोटबुक चेक कराने आए थे, 2 या 3 लोगों की ही मैंने कॉपी चेक करी है, बराबर है। तो उसमें से आपको सब कुछ कंप्लीट करके रखना है, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। 1 लेसन से जिसका बाकी है, किसी ने एक आया था तो वो 4 लेसन का चेक कराया उसने, किसी ने 4 लेसन तक ही चेक कराया, किसी ने कितना कराया, तो ये सब नहीं चलेगा। ये बोर्ड की एग्जाम है, यहाँ से आपके जो है वो 20 मार्क्स यहाँ से जाने वाले हैं, 20 या 30 मार्क्स आपके यहाँ पे जाएंगे। तो एक प्रोजेक्ट का होगा, CWHW का होगा, कंपो का होगा, ये सब आपका जाने वाला है। तो मैं बिल्कुल मार्क्स देने वाली नहीं हूँ, जिसने मेरे से चेक नहीं कराई है उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना।